अब आप सोचेंगे वो कैसे, तो एक एक तो आप हैं और दो आपके साथ हैं। बिल्कुल, वाह क्या इशारा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आप हैं, दो आपके साथ हैं, जो आपकी एक एक नकलो हरकत पे नजर रखे हुए हैं। अल्लाह ने उन्हें आपके कांधों में बिठाला है। जब आप गलती करते हैं तो वो आपके गुनाह लिखते हैं, और जब नेकी का इरादा करते हैं तो नेकी लिख दी जाती, सवाब नामा अमाल में आ जाता है। बहुत सारा मजमा है जो यहाँ बाजारों में घूम रहा है, यहाँ वहाँ घूम रहा है और सोच रहा है हम सब और समय आए हैं, अल्लाह के वली का फैजान मिलेगा। फैजान ऐसे नहीं मिलता मियाँ, इस महफिल में आके बैठना पड़ता है तब अल्लाह के वलियों का फैजान मिलता है। ये बज़ाहिर आपको छोटा सा मजमा नजर आ रहा है, मगर सुनो हदीस पाक के अंदर आता है अल्लाह तबारक व तआला सुबह भी फरिश्ते भेजता है, शाम को भी फरिश्ते भेजता है। कुछ फरिश्ते ऐसे होते हैं कि जो सुबह के वक्त यहाँ ड्यूटी उनकी मुकर्रर है, सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं और अल्लाह के बंदों को देखा करते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है। और थोड़ा सा बढ़ सकता है क्या? अगर बढ़ जाए तो बढ़ा दीजिए। सारी दुनिया में चक्कर लगाते हैं, फिर उसके बाद जब असर का वक्त आता है तो सुबह वाले जाते हैं, शाम वाले आते हैं। अब जब ये शाम वाले फरिश्ते सारी दुनिया का रात भर के लिए आते हैं, सारी दुनिया का चक्कर लगाते हैं, यहाँ वहां जाते हैं, सारी दुनिया में घूमा करते हैं, खाली एक खित्ता नहीं, एक शहर नहीं, एक कस्बा नहीं, एक जिला नहीं, सारी दुनिया के अंदर चक्कर लगाते हैं। अल्लाह के बंदों को मुलाहिजा फरमाते हैं, कोई बदकारी में मुब्तला है, कोई अय्यारी में मुब्तला है, कोई फरेबकारी कर रहा है, कोई माँ बाप की नाफरमानी कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई बदकारी कर रहा है। सारी दुनिया को देखते चले जाते हैं और उसके बाद एक महफिल में जाके बैठ जाते हैं, यहाँ तक के सुबह कर देते हैं। सुबह जब अल्लाह की बारगाह में जाते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, ऐ मेरे फरिश्तों तुमने रात में मेरे बंदों को किस हाल में पाया? तो वो फरिश्ते कहते हैं, ए परवरदिगार, ए मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, हमने दुनिया का चक्कर लगाया, किसी को फरेब में पाया, किसी को अय्यारी में पाया, किसी को मक्कारी में पाया, किसी को माँ बाप की नाफरमानी में पाया, किसी को झूठ में मुलव्विस पाया, किसी को ज़िनाकारी में मुब्तला देखा। मगर मौला हम एक महफिल में गए जहां हमें रूहानी ग़िज़ा मिल गई, तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था, हम वहां बैठ गए, सारी रात गुजार दी। अल्लाह पूछेगा, ए फरिश्तों बताओ उस महफिल में जहां मेरा और मेरे महबूबा ने बारगाह का जिक्र हो रहा था, बंदे कुछ मांग रहे थे, फरिश्ते कहेंगे, ए परवरदिगार वो जन्नत की तलब कर रहे थे, जन्नत मांग रहे थे। अल्लाह पूछेगा, ए फरिश्तों क्या उन्होंने मेरी जन्नत को देखा है? कहा देखा नहीं है, उलमा से सुना है, हदीसों में सुना है, इसलिए यकीन कर लिया। जन्नत की तलब कर रहे थे और क्या मांग रहे थे? कहा जहन्नम से निजात मांग रहे थे। अल्लाह फरमाएगा, क्या उन्होंने जहन्नम के भड़कते शोलों को देखा है? कहा देखा नहीं है, उलमा से सुना है। तो अल्लाह फरमाएगा, सुनो सुनो ए फरिश्तों, तुम गवाह हो जाओ, मुझे मेरे इज्जतो जलाल की कसम है, जितने लोग वहां बैठे थे उन सबको जहन्नम से आजाद कर दिया, जन्नतुल फिरदौस। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, हाथों को लहरा के जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, अज़मते गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाली महफिल में बैठने का ये सिला है। और फिर जो अल्लाह के वली की महफिल में बैठ जाए, अल्लाह के वली का कुर्ब भी हो। ये अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना मुकर्रब बनाया, जिन्हें अपना दोस्त बनाया, जिन्हें अपना खलील बना लिया, ये वो अल्लाह के वली हैं। और अगर अल्लाह का वली किसी बात पे अल्लाह की बारगाह में अपनी अर्जी पेश कर दे, इस्तिगासा पेश कर दे, वसीला बन जाए, तो वो वसीला कटता नहीं है। ये वो बारगाहें हैं जहां पे फैज़ के दरिया बहाए जाते हैं। अकीदत लेके आओ,
आज एक अल्लाह के वली का उर्स है, उर्स है ना, थोड़ा सा बोलते जाओ यार। उर्स की महफिल है और हम लोग हकीकत तो यह है इन बुजुर्गों का सदका ही तो खाते हैं, और क्या खा रहे हैं बोलो, है ना। किसी कहने वाले ने कहा है अगर इजाजत हो तो 2-3 शेर पढ़ दे, हालांकि मैं अंजाम देख चुका हूं, अंजाम देख चुका हूं, लेकिन मैं पढ़े दे रहा हूं, थोड़ा सा इको दो भाई। हमने कहा था बिल्कुल वैसे ही कर दीजिए जैसा इनमें था, कोई हर्ज नहीं। शायर फरमाते हैं ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। क्या बात है, बोलो यार जरा सा, सुभान अल्लाह नहीं कह पा रहे तुम। मालूम है मैं इस महफिल में आया, अजमेर शरीफ में एक शख्स से मुलाकात हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वो शख्स आपके जाने पहचाने, आपके महबूब, आप लोगों के दिलों में मकबूल है, जिन्हें आप जानते हैं आज जिनकी सरपरस्ती है सैयद अब्दुल करीम साहब मद्दज़िल्लहुल आली। गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे को पहचान लिया कि किसके अंदर क्या खूबी है, क्या कमाल है। अमा हकीकत तो ये है तुम मुकद्दर के यावर हो, हिंद के राजा ने तुम्हें जो अता किया ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। अल्लाह ने नबी को दिया, नबी ने अली को दिया, और अली ने हिंदुस्तान में बगदाद में गौसे आजम को दिया, हिंदुस्तान में गरीब नवाज को दिया। अब बारगाहे बगदाद से, बारगाहे गौसे आजम से विलायत बट रही है, तो यहाँ हिंदुस्तान के राजा भी विलायत भी दे रहे हैं, दौलत भी दे रहे हैं, और अपनी सयादत भी दे रहे हैं। और हकीकत तो ये है, मैंने तो ये भी जाना है कि एक बंदा ऐसा भी है, एक आशिक ख्वाजा भी ऐसा भी है कि जो परेशानी में अगर याद करता है तो हिंद के राजा को याद करता है, अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता है तो बारगाहे गरीब नवाज में जानुए अदब तय करता है, परेशानी के आलम में बारगाहे गरीब नवाज में इस्तिगासा पेश कर रहा है। घर से रात में होता है तो ख्वाब में बशारत होती है, और बशारत हो रही है किसे? बशारत हाफिज अफसार अली को हो रही है, गरीब नवाज की तरफ से हो रही है। तुम्हारी परेशानी का समाधान करने के लिए तुम्हारे करीब एक आले रसूल आने वाला है, अजमेर से इस आले रसूल को भेजा गया है। तो जब सुबह का वक्त होता है तो कटिहार के अंदर आने वाला होटल में रुका है, उसे पूरे कटिहार के अंदर बारसोई के अंदर कोई दूसरा न मिला, बल्कि लोगों से पता करके हाफिज अफसार को फोन लगवाया जा रहा है। गोया बता दिया गया है, गरीब नवाज ने हिदायत दे दी है कि परेशान हाल एक हाफिज अफसार अली है, उन्हें फोन करके बुलाया जा रहा है। ए सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो कि तुम्हें गरीब नवाज ने सैयद अब्दुल करीम की शक्ल में एक रहबर अता कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये करम नहीं तो क्या है? हमारा तो ये मिजाज है, हम तो यही कहते हैं हमें जो मिल रहा है बारगाहे औलिया से मिल रहा है, और बारगाहे औलिया को जो मिला है वो बारगाहे अली से मिला है, और बारगाहे अली को जो मिला है वो रसूल पाक से मिला है, और रसूल पाक को जो मिला है वो परवरदिगारे आलम से मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपने अपने नसीब पे नाज करो। उन्होंने वहां पे मुझे दावत दे दी आपके सदरे बावकार ने, मगर अभी तक उनका जलवा नजर नहीं आ रहा। ये वो बारगाहे फैज है, यहाँ पे निस्बत देखी जाती है। सबसे बड़ी दौलत है निस्बत, और जो मैंने आयत पढ़ी उसका इशारा भी निस्बत की तरफ है, उसका इशारा भी निस्बत की तरफ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ।
साथ होना क्या है? निस्बत। और निस्बत का फायदा क्या है? यहाँ अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, गुनहगार भी हैं, पारसा भी हैं। बोलो, हर तरह के लोग हैं ना? ऐसा तो है नहीं कि सब के सब पारसा है, नहीं है ना? सब पारसा, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ गुनाहगार हैं, कुछ बदकार हैं, कुछ फासिक हैं, कुछ फाजिर हैं, कुछ नेक हैं, कुछ औलिया के अकीदतमंद हैं। हर तरह के लोग हैं। और दुआ करने वाले दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें अल्लाह के वलियों के कुर्ब में जगह अता फरमा। तमन्ना करते हैं ना, हमें अल्लाह के प्यारों के कुर्ब में जगह अता फरमा। मर जाऊं तो उनके करीब दफन होने का फायदा जगह अता फरमा। अच्छा भाई, वो तो पारसा हैं, वो नेक हैं, परहेजगार हैं, तुम तो बदकार हो, हम बदकार हैं। हमें क्या फायदा मिलेगा उनके बगल में बैठने से? या उनके बगल में कब्र अगर हमारी हो गई तो उससे क्या फायदा है? उलमा फरमाते हैं दुआ किया करो कि अल्लाह के किसी वली के कदमों में दफन होने की जगह मिले। जब वजह पूछी भाई हम तो गुनाहगार हैं, तो एक अल्लाह के वली ने कहा अच्छा ठीक है भाई, गर्मी का वक्त जरा पंखा झलो। पंखा झलना शुरू किया। पंखा समझते हैं ना? कितने लोग समझते हैं? यहाँ के पंखे बड़े मजबूत होंगे, मगर लखनऊ के पंखे बड़े खतरनाक हैं। लखनऊ नजाकत वाली जगह है, मालूम है ना? नजाकत। अगर केले का छिलका पैर के नीचे आ जाए तो जुकाम हो जाता है लखनऊ वालों को। इतनी नजाकत है। स्टेशन में एक पंखा बेचने वाला पंखा बेचता जा रहा है। ले लो ले लो लखनऊ का मशहूर पंखा, नजाकत से भरपूर पंखा। एक देहाती बैठा हुआ था, उसने कहा ला ला दे, कितने का? 5 रुपए का। ले लिया पंखा। ये बेचता हुआ आवाज लगाता हुआ आगे गया। इसने जैसे ही पंखा चला टूट गया, डंडी से हट गया। इसने आवाज लगाई रुको, तुमने कहा था लखनऊ का मशहूर पंखा, एक बार में टूट गया। कैसे झला था पंखा? कैसे झला था? कैसे झला था? ऐसे झला था। कहिए लखनऊ का मशहूर पंखा नजाकत से भरपूर पंखा है, इसे ऐसे नहीं झला जाता, पंखे को यूं किया जाता है, गर्दन हिलाई जाती है। तो वो है नजाकत। पंखे पंखे हैं। तो पंखा समझ गए आप? अल्लाह के वली ने कहा पंखा झलो। पंखा झलना शुरू किया। जब पंखा झलने लगे, 2-4 बगल में बैठे, का तुम्हें हवा आ रही है? का हाँ आ रही। का तुम्हें हवा आ रही? का हाँ आ रही। उसे कहा खाली मुझे पंखा झलो, इन्हें हवा ना लगे। कहा हजरत ये कैसी बात है, आपको पंखा झला जाएगा तो जितने आपके करीब हैं उन सबको हवा लगेगी। कहा यही तुम्हारे सवाल का जवाब है कि अल्लाह के वली के करीब जो दफन हो जाता है, अगरचे गुनाहगार है, बदकार है, पारसा नहीं है, मगर जब अल्लाह के वली पर अल्लाह के रहमतों अनवार की बारिशें होती हैं तो कुछ न कुछ छींटे गुनाहगारों पे भी पड़ जाते हैं और उनका भी बेड़ा पार। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। ये अल्लाह के वलियों के कुर्ब का फायदा, निस्बत का फायदा। जो हाथ में हाथ दिया जाता है, उनसे मंसूब होते हैं, उसका फायदा क्या है वो भी मैं बताऊं। चूंकि उर्स का मौका है, तकरीर कोशिश भर उर्स ही पे करूंगा। मंसूब होने का मतलब क्या है? जब हमने अपने पीर के हाथ में दिया, पीर के पीर हमारे, उनके जो पीर है वो भी हमारे, निस्बत जुड़ती चली जाती है। अरे यही तो निस्बत है कि ये माइक है, इधर तार लगा है, यहाँ पे मशीन लगी है, वहाँ स्पीकर लगे हैं। निस्बत ये है, माइक से निस्बत मशीन को भी है, तारों को भी है। तो फायदा ये है कि हम यहाँ से आवाज लगा रहे हैं, मीलों दूर हमारी आवाज जा रही है। और जब निस्बत जुड़ जाती है अल्लाह के वली से, तो हम यहाँ से पुकारते हैं, अल्लाह तक हमारी आवाज पहुंच जाती है, अल्लाह तक आवाज पहुंच जाती है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीख बताती है, आपकी बारगाह में कुछ मेहमान आए। जब मेहमान आके बैठ गए, भूखे थे, हजरत जाबिर ने कहा आप लोग बैठिए, खाने का इंतजाम कर रहे हैं। दस्तरखान बिछाया। अब आजकल तो दस्तरखान खत्म ही हो गए, है ना? यहाँ शादी बारात होती है, आप लोग जाते होंगे। इतना कठिन सवाल नहीं पूछा कि आप जवाब न दें।
बोलो शादी बारात में जाते हो कि नहीं? जाते हैं। जो बड़े घरानों की शादी होती है वहां पे क्या है साहब, बफर सिस्टम। बफर सिस्टम होता नहीं हजरत, यहां चलता बफर सिस्टम, कम चलता है मगर चल रहा है। बफर सिस्टम में क्या है, खड़े होके कोई खाना निकाल के नहीं खाने लगे हुए हैं। ये आजकल आला सोसाइटी की बात कर रहे हैं। जो आजकल की आला सोसाइटी है वहां पे ये सिस्टम बन गया है। सारे खाने रखे हैं, आप चले जाइए, आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि खाना खाओ, कोई निकाल के ना देगा। खुद बेगैरत बन के प्लेट उठाओ, खाना निकालो, खड़े खड़े खाओ, बैठने की भी जगह नहीं। और ये सोसाइटी है आला। इसे सागर खयामी फरमाते हैं, एक शायर गुजरे हैं, फरमाते हैं खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं। खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। ये है आज की आला सोसाइटी। अब पहले मेरे नबी ने जो हमें दिया, दस्तरखान बिछाया जाए, लोगों के हाथ धुलाए जाए। जब हाथ धुलाए जाते हैं तो मेहमान के हाथ साफ होते हैं और हाथ धुलाने वाले के गुनाह साफ होते हैं। फिर दस्तरखान बिछाया जाता है। मलफूजात ख्वाजगा ने चिश्त के अंदर लिखा है, सैयदना सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते, अगर किसी ने लाल दस्तरखान में अपने मेहमान को खाना खिलाया तो मेहमान ने जितना खाना खाया हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता। यह है लाल दस्तरखान की लगा क्या अपना, और बरकत ऊपर से हो। बहरहाल हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर में जब मेहमान आए तो दस्तरखान बिछाया गया। दस्तरखान थोड़ा मैला था। मैला अलग होता है, गंदा अलग होता है। गंदा कहते हैं नापाक को, मैला कहते हैं जो धूल से अड़ जाए। दस्तरखान थोड़ा मैला था। जैसे ही आपकी नजर पड़ी आपने वो खादमा को दिया दस्तरखान, इसे साफ करके लाओ। वो खादमा गई, उसने दस्तरखान तंदूर में डाल दिया। अब तंदूर तो जानते होगे आप लोग, क्या नहीं जानते हैं? तंदूर तो जानते हो तो थोड़ा सा बोल दिया करो। दस्तरखान यानी कपड़ा उठाया, खादमा ने तंदूर में डाल दिया। थोड़ी देर पड़ा रहा। अब बेचारे मेहमान सोचने लगे अल्लाह अल्लाह करके खाना आने वाला था, दस्तरखान उठा के उसने आग में जला दिया, तो अब क्या फायदा, अब कैसे खाना खिलाएगी। इतना कहना था, उसने फौरन एक डंडी से दस्तरखान को निकाल लिया। बिल्कुल साफ हो गया, जैसे किसी ने साबुन से धो दिया। वो दस्तरखान सामने बिछाया। अब जो मेहमान थे वो चक्कर में पड़ गए, कहने लगे ए जाबिर, ये क्या मतलब है? आग की फितरत में है कपड़े को जला देना। आग ने अपनी फितरत को कैसे बदल दिया? बजाय जलने के ये साफ कैसे हो गया? ये जला क्यों नहीं? आग ने इसे पकड़ा क्यों नहीं? हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, एक मर्तबा हमने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की थी। उस दावत में मेरे आका ने अपनी अंगुश्ते मुबारक एक कोने से साफ की थी। साफ क्या की थी, बल्कि इस कपड़े की किस्मत को साफ किया था। नबी की अंगुश्ते मुबारक दस्तरखान के इस कोने से मस हो गई। अब जब भी ये गंदा मैला होता है इसे आग में डाल देते हैं, आगे से जलाती नहीं। अब जरा ये बताओ, इतने से कोने में, इधर तवज्जो दीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिकल। इतने से कोने में नबी की अंगुश्ते मुबारक टच हुई। इतना कोना बच जाना चाहिए, बाकी तो जल जाना चाहिए। इतना नहीं, पूरा सलामत। पूछा ये सलामत क्यों है? नबी की अंगुश्त इतनी जगह में टच हुई है कि जहां अंगुश्ते मुबारक से ये धागे टच हुए हैं, हर धागे का ताल्लुक यहां से यहां तक पूरा
इससे टच हो गया है, सबको इधर से निस्बत है। जितने धागे इससे लगे हुए हैं उनमें कोई आग में नहीं जा रहा है। बिला तशबीह समझ लो कि अल्लाह के नबी से सारे वली टच है और सारे वलियों से हम सब टच हैं। तो इंशाअल्लाह नबी के सदके, वली के सदके अगर निस्बत सच्ची है तो ना ये जहन्नम में जाएंगे ना हम जहन्नम में जाएंगे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, सर ज़मीने ठट्टा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये निस्बत का मामला है। अल्लाह के वलियों से निस्बत रखना जरूरी है। अगर ये हमारे हैं, अल्लाह के प्यारों ने यही तो किया। दुनिया की दौलत पे नहीं गए, दुनिया की दौलत पे नहीं गए। मेन चीज को पकड़ो, मेन को। मेन क्या है? एक मर्तबा महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दरबार में ऐलान किया, ऐ लोगों, आज मेरा दरबार खुला हुआ है। खजाने के मुंह खोल के रख दिए गए। सोना भी है, चांदी भी है, हीरे भी हैं, जवाहरात भी है, लालो याकूत भी है, जमरुद भी है, कीमती अशिया भी है, सब सामने खोल के रख दिए। और बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आए लोगों, आज जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। मैं बताना ये चाह रहा हूं, अल्लाह वालों ने क्या किया है। दुनिया की तरफ नहीं दौड़े, उन्होंने मेन जड़ को पकड़ लिया। जड़ अगर हमारे हाथ में है तो पत्ते भी हमारे, डालियां भी हमारी, शाखें भी हमारी। महमूद गजनवी ने ऐलान किया, आज जो जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। लोग दौड़ पड़े, भाई हम ही यहाँ पे कुछ चीजें रख दे, 500 का रख दे और 200 का, 100 का, इस तरह से खूब सारे नोट रख दे और आपसे कहें कि आज जो जिस पे हाथ रख देगा वो उसकी। बोलो यहाँ जगह मिलेगी? सब दौड़ के आएंगे कि नहीं? क्यों, हाथ ही तो रखना है, सब आ जाएंगे। अब आज देखिए इतनी शानदार महफिल मिलादे मुस्तफा है, अल्लाह के वलियों का जिक्र है। अब मजमा, इतना हजारों का मजमा यहाँ वहां टहल, मगर इधर नहीं आ रहा। अब कल जगह कम पड़ जाएगी। एक होती है अपनी मर्जी, एक होती रब की मर्जी। एक काम होता अपने मजे के लिए और एक होता है अल्लाह वालों के मजे के लिए। उर्स कर रहे हो तुम अल्लाह वालों का और मजा दे रहे हो शैतान नहीं, अल्लाह और उसके नबी की खुशी के लिए हर काम करो। मैं महफिल सिमा का खिलाफ नहीं, मगर वो महफिल सिमा जो गरीब नवाज ने सुनी है, वो महफिल सिमा जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने सुनी है। तारीख तो यहाँ तक बताती है कि उनका विसाल ही महफिल सिमा में हुआ। बख्तियार काकी का जब कव्वाल पढ़ता था, यकजम वही शेर याद नहीं आ रहा, तो उसी कव्वाली की हालत में आपको का विसाल हुआ। तो मैं इसका खिलाफ नहीं हूं, मगर जो आजकल राइज करके रखा है ये गलत है। सूफियाना महफिल हो, उसी में नबी की नात हो, मौला अली का कौल हो, अल्लाह के वलियों का जिक्र हो, वो महफिल होती है। उसको सुनने के आदाब भी होते हैं। ये थोड़ी कि हर हालत में आके खड़े हो गए, न वजू है न कुछ और महफिल सिमा सुन रहे, कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई ध्यान रखो, वो काम करो जो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। मैं अर्ज ये कर रहा था, निस्बत। महमूद गजनवी ने ऐलान किया, आज जो जिस चीज पर हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। लोग दौड़ पड़े, किसी ने सोने में हाथ रखा, किसी ने चांदी में हाथ रखा, किसी ने लालो याकूत पे हाथ रखा, किसी ने जमरुद पे हाथ रखा, किसी ने मोतियों पे हाथ रखा, किसी ने हीरे में हाथ रखा, किसी ने दौलत पे हाथ रखा, सब ने हाथ रखा, मगर एक गुलाम किनारे खड़ा हुआ था, सर झुकाए हुए खामोश। महमूद गजनवी ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या तूने ऐलान नहीं सुना? सारे लोग दौड़ पड़े, सबने खजानों के पे हाथ रख दिया, तुमने हाथ क्यों नहीं रखा? कहा, हुजूर मैं हाथ तो रखूं, मगर एक बार और सोच लीजिए, क्या वो चीज मेरी हो जाएगी मैं जिस पे हाथ रखूंगा? कहा, हाँ बिल्कुल, किसी ऐसे वैसे का ऐलान नहीं है, ये बादशाह का ऐलान है, रख जिस पे हाथ रखेगा वो चीज तेरी हो जाएगी।
क्या हुजूर एक बार और सोच लीजिए। बादशाह को जला ला गया, अरे ये किसी ऐसे वैसे का नहीं, बादशाह का ऐलान है, जब कह दिया तो कह दिया। पत्थर की लकीर है, जिस पर तू हाथ रख देगा वो चीज तेरी हो जाएगी। बड़े अदब से आया, पीछे से सर पे बादशाह के हाथ रख दिया, बादशाह के सर पे हाथ रख दिया। बादशाह ने मुड़ के देखा, तेवर बदल गए। कहा ये क्या हिमाकत है, क्या नादानी कर रहा है। कहा हुजूर नादानी नहीं, बहुत जोर से बहुत देर से सोच रहा था कि क्या करूं कि सब कुछ मेरा हो जाए। मैंने सोचा अगर सोने में हाथ रखूंगा चांदी चली जाएगी, चांदी पे हाथ रखता हूँ लालो याकूत चले जाएंगे, लालो याकूत पे हाथ रखता हूँ जमरुद चला जाएगा, जमरुद पे हाथ रखता हूँ कीमती अशिया चले जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस पर हाथ रखो कि जो सारे खजानों का मालिक है। अगर आप हमारे हो गए तो सारे खजाने हमारे हो गए। सहाबा ने भी यही किया है, इज्जत की तरफ ना गए, शोहरत की तरफ ना गए, दौलत की तरफ ना गए, तमगात की तरफ ना गए, बल्कि नबी के कदमों को थाम लिया कि या रसूल अल्लाह आप हमारे हो गए तो सारी कायनात हमारी हो गई। जन्नत की बहारें हमारे लिए हैं, जन्नत की नहरें हमारे लिए हो जाएंगी, सारी कायनात का हुस्न जमाल हमारे लिए हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, इसलिए बहुत अच्छे, दुनिया में न जाओ, बहुत अच्छे। अल्लाह उसके रसूल की खुशी के लिए काम करो। जो काम अल्लाह और रसूल की खुशी के लिए किए जाते हैं उसका फायदा दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। अल्लाह के वली बनने के लिए अल्लाह वालों से निस्बत रखना पड़ती है। विलायत की 3 किस्में मैंने बताया था कि उर्स के ताल्लुक से तकरीर है, उर्स ही पर होगी। अच्छा, ये जो उर्स होता है, उर्स के माने उलमा बैठे पूछिए क्या है। मैं बहुत अपने मिजाज को बदल के तकरीर कर रहा हूँ क्योंकि हम आपका मिजाज समझ चुके हैं। हम चाहे कलेजा निकाल के रख दें, आपको बोलना है नहीं, तो इसलिए मजबूरन मुझको अपने मिजाज को बदलना पड़ रहा है। उर्स क्या है? उलमा बैठे हैं, उर्स के माने पूछिए, ये बताएंगे। उर्स के माने है शादी, उर्स के माने है खुशी। और यहां सब लोग काहे में आए हैं? उर्स ही में तो आए हैं। उर्स के माने शादी, उर्स के माने खुशी। अब आप ये बताओ उर्स होता कब है? जिस तारीख में अल्लाह के वली का इंतकाल होता है वही तारीख में उर्स होता है। एक अल्लाह के वली दुनिया से चला गया, तुम खुशियां मना रहे हो, तुम उर्स मना रहे हो। कभी इस पे गौर किया? अरे यार, जब कोई मर जाए, कोई खत्म हो जाए, कोई इंतकाल कर जाए तो वो गम का वक्त होता है या खुशी का होता है? अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत हो गया और आप खुशी मना रहे हो, आप उर्स मना रहे हो, आप जश्न मना रहे हो, तो वजह क्या है? दुनिया के लिए गम है, मगर अल्लाह के वली के लिए इससे बड़ा खुशी का दिन नहीं है। जब तक दुनिया में रहता है, जमीन के ऊपर रहता है, नबी के दीदार की तमन्ना करता है, और जब कब्र में जाता है तो खुशी से उछल के कहता है कि अब मुस्तफा का दीदार होने वाला है। इससे बड़ी मेरे लिए खुशी का कोई दिन हो ही नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, शाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फायदा क्या है इसके अलावा? उर्स का फायदा, दूर दराज से लोग आए, उर्स में आए, एक अल्लाह के वली के उर्स में हाजिर हो गए। किस लिए आए? हम मुरादें मांगेंगे, हमारा काम हो जाएगा। कोई अपनी परेशानी बताएगा, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। हम मदद को आवाज लगाएंगे, हमारी इमदाद होगी। सब अपने अपने दिल में कुछ सोच के आए। क्यों भाई, आप अपने घर से ये काम नहीं कर पा रहे थे क्या? हम सुन्नी है सुन्नी? अब कहो अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब सुन्नी हैं। और हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि हम घर से पुकारें, चाहे बाहर से पुकारें, खेत से पुकारें या खलियान से पुकारें, अल्लाह का वली हमारी आवाज सुन लेगा। बोलो, सुन सकता है कि नहीं?
आप बोलोगे नहीं, मैं खत्म कर दूंगा तकरीर। अल्लाह का वली सुन सकता है कि नहीं? चाहे जहां से बुलाओ तुम्हारी आवाज सुन ली जाएगी। तो फिर यहां आने की जरूरत क्या है? यहां क्यों आया? अपने अपने घरों से कह देते कि अल्लाह के वली हमारी इमदाद फरमाइए, आवाज पहुंच जाती, मदद हो जाती। आप घर से पुकारते कि हमारी परेशानियों का समाधान हो जाए, अल्लाह का वली सुन लेता, हो सकता है करम हो जाता। फिर यहां आने की जरूरत क्या है ना भाई? जहन में बात आती कि नहीं? ये शादी है, मैंने पहले भी आपसे कहा, उर्स के माने शादी। जैसे उर्स हो रहा है ऐसे ही शादी होती है। उर्स में सारे रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, दूर दूर से लोग आते हैं, करीब वाले भी आते हैं, मोहल्ले वाले भी आते हैं, शहर वाले भी आते हैं। जितने खानदान में रिश्तेदार होते हैं उन सबके पास दावतनामा पहुंचता है, कार्ड पहुंचता है, और लोग आते भी हैं। चाहे एक एक आदमी आए लेकिन आता है शादी में, क्योंकि शादी का मौका बार बार नहीं आता। ऐसा ही जब अल्लाह के वली का उर्स होता है तो जितने इनके रिश्तेदार हैं वो सब भी आते हैं। अगरचे ये दुनिया से चले गए हैं मगर आवाज इनकी सब तक पहुंचती है। बगदाद से गौसे पाक भी आते हैं, अजमेर से गरीब नवाज भी आते हैं, कलियर से सुल्ताने कलियर भी आते हैं, देवा से वारे से देवा भी आते हैं, मखदूमे की छौछा भी आते हैं। जितने औलिया हैं यहाँ से कार्ड गया, दावत गई, उर्स हो रहा है। अली हैदर कलंदर का आने वालों का जमघटा लग गया मगर ये नजर नहीं आ रहे। तुम्हारे घर वाले नजर आते हैं। अब देखिए आगे बढ़ जाइए, निकाह हो जाता है, शादी हो जाती है, दुल्हन विदा होके जाती है। दुल्हन जब ससुराल पहुंचती है, गाड़ी वाला हो या रिक्शे वाला, दुल्हन पहुंचती है तो दूर उससे रिक्शे वाला कहता है कि भाई मैं सुबह से शाम तक 10 रुपए में लेकर आता जाता था मगर आज 10 में काम ना चलेगा, आज मुझे 501 चाहिए। बोलो कहता है कि नहीं? यानी नेग मुझे 501 चाहिए। अब दूल्हा का बाप कह रहा है बड़े आए 501 लेने वाले सुबह से शाम तक 10 रुपए सवारी लेके आ रहे थे, आज दुल्हन को क्या बिठा दिया? 501 मांग रहे हो? कहा मांग नहीं रहा हूँ, 501 ही लूंगा। उसने कहा देखता हूँ कौन देता है, मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। दूल्हा के बाप ने इनकार कर दिया। चचा करीब आए, कहने लगे भाईजान दे दो ना। कहा नहीं दूंगा। पता चला बड़े अब्बा आए, उन्होंने कहा दे दो, कहा नहीं दूंगा। अब पता चला खालू ने कहा, चचा ने कहा, दादा ने कहा, अपनों ने कहा, परायों ने कहा, देने वाला तैयार नहीं है। अब दूल्हा का दादा खड़ा हो गया और बाप से कहने लगा तू दे या ना दे, मैं अपने पास से दे रहा हूं क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। बस यही हाल यहाँ होता है। मांगने वाला आके खड़ा हो गया, ए अली हैदर कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, आपके दरबार से आज खैरात लेने के लिए आया हूँ। मुझे औलाद चाहिए। कोई औलाद मांग रहा है, कोई मुकदमे में कामयाबी मांग रहा है, कोई इज्जत व वक़ार मांग रहा है, कोई बुलंदी मांग रहा है, कोई दीदारे रसूल मांग रहा है। एक तो ये सखी घराना है, फौरन दे देता है, और अगर नहीं दे रहा है तो गरीब नवाज कह रहे हैं ए प्यारे दे दे, गौस पाक कह रहे हैं दे दे, और को तब भी ना दिया तो मौला अली कहते हैं तू दे या ना दे, मैं अली से अता कर रहा हूं। और सुभान अल्लाह, ये अली भी है, हैदर भी है और कलंदर भी है। मौला अली अली भी है, हैदर भी है, कलंदर भी है। और याद रखो ये नाम वो है, इस नाम की अजमत लेकर एक अल्लाह का प्यारा सोया हुआ है। उसका फैजान मांगने का तरीका होना चाहिए। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, जो मांगने का सलीका है उस तरह मांगो। अजमेर की धरती में एक शख्स आया और आने के बाद गरीब नवाज की चौखट को चूमा। मजार को नहीं, चौखट समझ गए ना, अंदर घुसने का जो दरवाजा है, चौखट को चूमा, किनारे खड़ा हो गया, फातिहा पढ़ने लगा और फातिहा पढ़ के
हाथ फेरा, जाने लगा। खादिम देख रहा था। खादिम ने आवाज लगाई, बड़े मियां इधर आओ। आ गए। बोलो। पूछा कहां से आए हो? कहा पाकिस्तान से आया हूं। अच्छा पाकिस्तान से आए हो, कितने साल से आ रहे हो? कहा 20 साल से आ रहा हूं। 20 साल से? अंदर क्यों नहीं गए? कहने लगा 20 साल से आ रहा हूं, कभी नहीं गया अंदर। जब आता हूं यहीं से मांगता हूं, यहीं से मिल जाता है, चला जाता हूं। का मजार को चूमा? का कभी नहीं चूमा। चादर को सर पे रखा? का कभी नहीं रखा। जब जब आया हूं चौखट को चूमा है, यहीं से मांगा है, यहीं से पाया है, चला गया। खादिम कहने लगा तब तो तुम्हारा आना बेकार है। इतनी दूर से आते हो, सफर की मुसीबतें उठाते हो, इतना पैसा खर्च करते हो, 20 साल से आ रहे हो। यहां से 25 किलोमीटर दूर से जब कोई आता है गरीब नवाज की बारगाह में, मजार के अंदर जाता है, चूमता है, चादर को सर पे रखता है, खादिम से दुआ करवाता है, और तुम 20 साल से आ रहे हो, कभी अंदर ही नहीं गए। उस शख्स ने कहा मियां ये अपने अपने नजरिए की बात है, सोच की बात है। वल्लाह मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं, मैं जब जब आता हूं तब तब पाता हूं, जितना मांगता हूं उससे ज्यादा पाता हूं। सिर्फ नजरिया ये है, अंदर न जाने की वजह। जब मैं पाकिस्तान से चलता हूं, दिल में ये ख्याल आता है कि बलियों के राजा, हिंदुस्तान के महाराजा की बारगाह में मैं जा रहा हूं, और मैं गरीब नवाज के दर का फकीर हूं। आप मुझे ये बताओ, फकीर जब आता है तो घर के अंदर घुस के भीख मांगता है या चौखट से मांगता है? लोग अंदर जागते हैं और मैं गरीब नवाज का फकीर बन के चौखट से मांगता हूं। गरीब नवाज चौखट पे ही मुझे नवाजे। क्या बात है। तो ये अपने अपने नजरियात की बात है, अपने अपनी सोच की बात है। ये उर्से पाक की महफिल है। इस मुबारक महफिल का सदका मिले, उसका फायदा अगर हासिल करना है तो बलियों से अकीदत रखो, मोहब्बत रखो। इनकी बारगाह से वो मिलता है जो आदमी सोच भी नहीं सकता, तसव्वुर में ना हो, वहमो गुमान में भी ना हो। तारीख गवाही देती है कि हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह, ये सिलसिला गालिबन चिश्तिया सिलसिला भी है ना, हाँ सिलसिला चिश्तिया भी है। हुजूर बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन आलमे जज्ब में बैठे थे। बस यही, इसी को आखिरी बना देता हूं। अगर मजमा होता तो शायद, और जिंदगी होती तो शायद कुछ और आगे बढ़ता। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह आलमे जज्ब में थे। जज्ब ऐसा तारी होता है, उस वक्त कुछ भी कह दिया जाता है। आलमे जज्ब में थे। एक औरत सर पे डलिया रखे आवाज लगाती हुई जा रही थी, जैसे लोग अपना सौदा बेचते हैं ना, ऐसे ही आवाज लगाती जा रही थी। कह रही थी ले लो सोया चूका। तो वहां सोया को सोया बोलते थे, यहां भी यही बोलते हैं ना, सोया मेथी है कि कुछ और बोलते हैं? सोया मेथी होती है ना, नहीं मालूम। चलिए, बहरहाल बेचती जा रही थी, कह रही ले लो सोया चूका। तो वहां सोया को सोया बोलते थे, मेथी को कहते थे चूका। ये आलू में सब्जी बनाई जाती है, हमारी माँ बहनें शायद जानती हों। तो उसने आवाज लगाई ले लो सोया चूका। अल्लाह का वली आलम जज्ब में था। कहा ये क्या कह रही है? लोगों ने कहा हुजूर कह रही है सोया चूका। कहा वाह वाह वाह, क्या बात कही। जो सोया वो चूका। कहा जो सोया वो चूका। आपने कहा बुलाओ उसको। कहने वाला कुछ और कहता है, समझने वाला कुछ और समझता है। सोया चूका की आवाज लगाई। बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने आवाज लगाई, उसको बुलाया। जब वो आई पूछा क्या है? कहा बाबा सोया चूका। का ला दे दो, 2 पैसे का दे दे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। आप तमाम हज़रात खड़े होकर के इस्तकबाल कर लीजिए, इसलिए कि पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत औलाद रसूल औलाद गौसे आज़म सैयद शाह अब्दुल करीम चिश्ती बुखारी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। और साथ ही साथ मैं तौसीफ़ भाई से गुजारिश करता हूँ कि शायर मुल्क हिंदुस्तान हज़रत
नादिर जमाली साहब किबला को जितनी जल्दी आप उनके साथ तशरीफ़ ला सकते हैं जल्दी से आ जाइए। बड़े अदब व एहतराम के साथ आइए, नारा लगाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुझको गुस्ताखी हुसैन की सज़ा देंगे हम, मोहब्बत के साथ बैठ जाए। तुझको गुस्ताखी हुसैन की सज़ा देंगे हम, नारे दोज़ख का बहुत जल्द पता देंगे हम। सुल्ल ए इबलीस की औलादे ज़बह करके तुझे बोटी बोटी तेरे कुत्तों को खिला देंगे हम। हजरात एक नाम और समात करे। इस जलसे का मेन खतीब हिंदुस्तान, माहिर वेदो कुरान, चतुर्वेदी मेहमान हज़रत अल्लामा व मौलाना इकबाल चतुर्वेदी साहब क़िबला, जो हिंदुस्तान के बॉर्डर एक अलग कंट्री है, अलग मुल्क है, जो नेपाल के नाम से पूरी दुनिया जानती मानती पहचानती है। कुछ ही देर के बाद आपकी निगाहों की स्क्रीन पर मौजूद होने वाले हैं। मैं तमाम तर बिरादरान से गुजारिश करता हूँ जो लोग अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, और भाई साहब अगर तकलीफ़ ना हो तो आगे बढ़ जाए। औलादे गौसे आज़म तशरीफ़ फरमाए की तकरीर हो रही है, इनका खिताब हो रहा है, इनको तकलीफ़ ना हो। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करता हूँ कि एक एक कदम आगे बढ़ जाए ताकि हज़रत को भी अच्छा लगे और हम सब का दिल भी मुअत्तर हो जाए। माशाअल्लाह। एक बार दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ ये कर रहा था, अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत को अंदर बुलाया। आप पहुंच गए वहां तक के नहीं? आई, वो पूछा क्या है? कहा बाबा सोया चूका। आपने बहुत खुश हुए, फरमाया ले 2 पैसे का दे दे। उसने दिया। आपने कहा कोने में रख दे, उसने रख दिया। अब वो रोज का मामूल हो गया, वो रोज आए और हर दिन आप खरीदे और उसको कोने में रख दे। एक दिन उस औरत ने अपने शौहर से कहा, फला जगह एक बाबा रहते हैं, रोज सोया चूका लेते हैं, इस्तेमाल भी नहीं करते, कोने में ढेर लगा हुआ। उसके शौहर ने कहा क्या तू वो बाबा से पैसा लेती है? कहा अरे नादान, वो अल्लाह का प्यारा वली है, उससे पैसा ना ले। जो तेरे दामन में नहीं है वो मांग, उस बारगाह से वो मिलेगा जो तेरे पास नहीं है। दूसरे दिन फिर गई, फिर उसने आवाज लगाई ले लो सोया चूका। आपने बुलाया, कहा ले 2 पैसे का दे दे। उसने दिया, पैसे देने लगे तो उसने कहा बाबा ये तो मेरे पास बहुत है, वो दो जो हमारे पास नहीं है। अबू अली शाह कलंदर मुस्कुराए, फरमाया घर में बैठ के भी अपना काम कर रहा। अल्लाह वालों की शान ये है कि बात कहीं की भी हो इन्हें मालूम हो जाया करता कहने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है। आपने फरमाया क्या नहीं? का बाबा औलाद से महरूम, इस बारगाह से औलाद मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। अल्लाह का वली जोश में था, दरियाए करम जोश में आया, फरमाया जा कल आ जाना, कल इसी टाइम आ जाना। अब दूसरे दिन वो औरत तन्हा नहीं आई, बल्कि अपने साथ 9 औरतें लेके आई, कुल मिला के 10 औरतें। हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त पान खा रहे थे। पान एक ऐसी चीज है जो अल्लाह के वलियों ने पसंद की। जानते हो क्यों? क्योंकि पान में रंगे हसनी भी है, रंगे हुसैनी भी है, इसलिए अल्लाह वालों ने पसंद किया। अबू अली शाह कलंदर पान खाए हैं, 10 औरतें सामने खड़ी है। अल्लाह के वली ने पुकारा तू अकेले क्यों ना आई, इतने सारी औरतें क्यों लेके आई है? क्या सरकार ये सब हमारे जैसी दुखियारी है, सब बे औलाद हैं, इनके पास औलाद नहीं है। अल्लाह के वली ने पान का उगलन निकाला है, उसके हाथ में रखा, कहा सब मिलके खा ले। सबने थोड़ा थोड़ा ले लिया, सबने खा लिया, मगर एक बुरका नशीन थी, वो हाथ में लिए चली आई। दिल में ख्याल आया इसे कैसे खाया जाए, ये तो उगलन है, मगर
अरे सुनो, अल्लाह के वलियों का उगलन खा लो, उसका फायदा क्या मिलता है। बगदाद अजमेर मुअल्ला में सरकार गरीब नवाज की उम्र पाक 14 साल की है। आने वाला मजूबे कामिल आता है, अंगूर पेश किए जाते हैं, चबाने के बाद उसी उगलन को गरीब नवाज को खिलाया गया है। गरीब नवाज ने खाया है, फरमाते हैं दिल की दुनिया बदल गई, सब कुछ छोड़ दिया है और राहे हक के लिए निकल पड़े। जिंदाबाद। ये अल्लाह के वलियों का तबर्रुक है। 9 ने खाया, 10वीं ने न खाया। उसने खानका के बाहर पत्थर के पास फेंक दिया, चले गए। हजरत ने फरमाया था जब सबके पास औलाद आ जाए तो मेरे पास लेके आना, मैं दम करूंगा, मैं दुआ करूंगा। वक्त मुकर्ररा पर एक ही दिन 9 के औलाद और सबके लड़के। 10वीं खामोश, अब अश्कबारी कर रही है, रो रही है, अश्के निदामत बहा रही है। 9 तो बच्चे लेके गई, 10वीं खाली गोद लेके पहुंच गई। वहां जाने के बाद फू अली शाह कलंदर सबके हाथ रखते जा रहे हैं, दम करते गए। जब 10वीं का नंबर आया, आंख में बेख्तियार आंसू आ गए, रो पड़ी, कदमों में गिर गई। सरकार बड़ी खता हुई, मैं बड़ी नादिम हूं, शर्मसार हूं। आप तो अल्लाह के वली हैं, हमारी खताओं को माफ करने वाले हैं। सरकार करम कर दीजिए, खता तो हो गई है, अब निभाना आपका काम है। आपने फरमाया ये बता क्या तू वाकई नादिम है? कहा हाँ हाँ हम नादिम है। कहा पान नहीं खाया था? कहा नहीं। कहा कहाँ फेंका था? कहा खानका के बाहर पत्थर के पास फेंका था। तारीख कहती है कि अबू अली शाह ने कलंदर ने कहा है कि जा जहां तूने पान फेंका था तेरा बच्चा वही पड़ा हुआ है। जब जाके देखा तो एक बच्चा वहां पड़ा। आप जरा सोचो कि आप पान खाने से बच्चे पैदा होते, मगर ये बुजुर्गों की निगाहे करम है, कुछ भी दे दें वही फायदा करती है। दरे फैज़े हक बंद जब था ना कुछ, फकीरों की झोली में अब भी है सब कुछ। फकीरों की झोली नहीं रहती खाली, अकीदत से मांगो तो मिलता है सब कुछ। ये उर्स हमें इशारा देता है कि हमें औलिया अल्लाह से मंसूब होना चाहिए। इस खानकाहे आलिया के जो जारो कश हैं, उनके हाथ से वाबस्ता, हाथ में हाथ देकर वाबस्ता होना। शादी मैंने बताई थी ना, शादी का एक पहलू खाली और बताऊंगा और उसके बाद तकरीर खत्म। जब आदमी मुरीद होता है तो क्या करना पड़ता है मालूम है आपको? नहीं मालूम? इनमें से कोई भी मुरीद नहीं है, कोई भी नहीं हुआ। हैरत की बात मालूम है, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन ला शेख लहू फशैक़ुहु शैतान, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। और मैं तो ये भी कहता हूँ प्यारे, अगर दामन पकड़ना है तो किसी आले रसूल का पकड़ना। अपने वक्त का ताजदार मुजद्दिद आजम के जमाने में क्या वलियों की कमी थी, पीरों की कमी थी? कोई कमी नहीं। मगर सरकारे आला हजरत ने दामन पकड़ा तो सैयद आले रसूल मारहरबी का, क्योंकि वो जान रहे थे सब तो दर वाले हैं, ये घर वाले। दर वाला दर तक रहेगा, घर वाला घर के अंदर तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे, अगर मुरीद होना तो किसी आले रसूल से होना। अब ये फैसला आपको करना है कि गरीब नवाज ने तो भेजना था, भेज दिया, अब उससे फायद हासिल करना ये तुम्हारा काम है। चाहो तो हासिल कर लो, न चाहो तो की मर्जी। मुरीद होने में क्या करना पड़ता है? पीर के हाथ में हाथ देना पड़ता है, ठीक है ना? बाज लोग इसको भी फैला देते हैं, चलो भाई पकड़ लो सब लोग, जितने लोग हैं जो मैं पढ़ाऊं वो पढ़ो, इस तरह भी मुरीद किया जाता है। बहरहाल मेन मकसद ये है हाथ में हाथ देना। शायर फरमाते हाथ में हाथ देना मेरा काम था, अब ये निस्बत निभाना तेरा काम है। बहरे उल्फत में कश्ती बहा मैंने दी, अब किनारे लगाना तेरा काम है। और फायदा मेरा बैत से ये तो हुआ, मैं बुरा या भला तेरे हाथों में।
फायदा मेरा बयात से ये तो हुआ, मैं बुरा या भला तेरे हाथों बिखा, ये अंधेरों भरा दिल तुझे दे दिया, इसमें शम्मा जलाना तेरा काम। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब पीर मिलता है तब दिल में शम्मा रोशन होती है, और जब वो शम्मा रोशन होती है तो दिल में उजाला पैदा होता है, और वही उजाला है जो पूरे घर को मुनव्वर करता है, कब्र को भी मुनव्वर कर देता है। तो हाथ में हाथ दिया जाता है। जैसे शादी में दो, कितने लोगों का रिश्ता होता है? शादी में कितने लोगों का रिश्ता होता है? दो लोगों का तो होता है भाई, एक दूल्हा एक दुल्हन, एक दूल्हा एक दुल्हन, इन लोगों का रिश्ता होता है। आप भी देखते होंगे, माँ बहनें तो बहुत ज्यादा देखती होंगी। मगर मेरे भाई एक बात बताएं, जहेज की नहुसत को अपने आप से हटा दो। आज जो सर्वे हुआ है उस सर्वे में 9.5 लाख मुस्लिम बेटियां मुर्तद हो गई, गैर मुस्लिमों से शादियां की। वजह क्या है? नंबर 1, तुम्हारे दिलों में जहेज का लालच, गरीब की बेटी कैसे निभाएगी। दूसरी बात, हमने बेटियों को सब कुछ पढ़ाया मगर सीरते सैयदा फातिमा नहीं पढ़ाई। अगर तुमने अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा की सीरत पढ़ाई होती तो आज तुम्हारी बेटियां गैरों के साथ न जाती, शादियां होती। अब जब ना शादी में बहुत सारे रस्में ऐसी होती हैं जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं भी एक शादी में शरीक। शादी कितने लोग की थी? 2 लोग की थी ना? हाँ, ये बता रहे हैं जैसे ये भी साथ में, लेकिन सही बात है, शादी 2 लोगों की होती, 2 ही लोगों की थी, एक लड़का एक लड़की। निकाह हो गया। अब निकाह होने के बाद सलाम कराई की रस्म चली। एक लड़की आई, उसने मिठाई ली और मिठाई दूल्हा की तरफ बढ़ाई। अब यहां चलता हो या ना चलता हो मुझे नहीं मालूम, दूल्हा की तरफ बढ़ाई। दूल्हा ने जैसे ही मुंह खोला उसने हाथ पीछे कर लिया। बड़ी गुस्साई, कैसी बदतमीज लड़की, इसको शर्म नहीं आ रही? जवान लड़की होके दूल्हा के साथ ये मजाक, ये दिल लगी। ये हटी थी, दूसरी आई, उसके हाथ में पान था, उसने पान बढ़ाया, जैसी मुंह खोला उसने पान हटा लिया। लाहौल, क्या बदतमीजियां कर रही है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद देखा एक नौजवान लड़का आया, उसने लड़के के हाथ में घड़ी पहनाई, अच्छी शानदार घड़ी थी। मैंने देखा, अरे वाह। पूछा ये कौन है? कहा आप नहीं जानते? हमने कहा नहीं। कहा ये दुल्हन का भाई है, दूल्हा का साला। तो कहा फिर वो भी बता दो वो कौन थी? क्या वो दुल्हन की बहनें थी, दोनों सालियां थी दूल्हा की। ये साला है, गौर से समझना, का ये साला है। अभी ये बात चल रही थी, एक बुढ़े मियां आए, उन्होंने 50,000 रुपए की गड्डी उसके लड़के के हाथ में रखी। ये कौन है? का ये दुल्हन के बाप हैं, दूल्हा के ससुर हैं। ठीक। फिर एक बुढ़ी अम्मा आई, उन्होंने चांदी की अंगूठी पहनाई, लड़के की ऐसे बलाइयां ली, सारी उंगलियां चटर पटर चटका डाली। पूछा ये कौन है? कहा ये दुल्हन की अम्मा है, दूल्हा की सास। फिर एक आए, उन्होंने 500 दिए, किसी ने 100 दिए। कहा ये कौन है? कहा ये चचा है, ये बड़े अब्बा है, ये पुप्पा है, ये नाना है। लेकिन कितने लोगों से शादी करी है यार? 2 लोगों से शादी कर रही थी, की गई थी। ये फुप्पा कहां से बन गए दूल्हा के? दूल्हा के फुप्पा को मैं जानता हूं। ये फुप्पा कैसे हो गए? ये खालू कैसे हो गए? ये मामू कैसे हो गए? ये ससुर कैसे हो गए? ये साले कैसे? ये सालियां कैसी? इतने रिश्ते कैसे बन गए? तो जवाब मिल रहा है कि 2 लोगों में रिश्ता हुआ है। जितने इनके रिश्तेदार हैं वो सब दुल्हन के बन गए, और जो दुल्हन के रिश्तेदार हैं वो दूल्हा के रिश्तेदार बन गए। बिला तशबीह समझ लो, अगर तुमने सैयद साहब के हाथ में दिया है तो खाली ये तुम्हारे नहीं हुए हैं, अली हैदर करंदर तुम्हारे हो गए, सुल्तान कलिया
असगर तुम्हारे हो गए, वारिसे देवा तुम्हारे हो गए, मखदूमे की छौछा तुम्हारे हो गए, गरीब नवाज तुम्हारे हो गए, गौसे आजम तुम्हारे हो गए, सिद्दीक अकबर तुम्हारे हो गए, फारूक आजम तुम्हारे हो गए, उस्मान गनी तुम्हारे हो गए, हैदर कर्रार तुम्हारे हो गए। हद तो ये है कि नबियों के इमाम तुम्हारे हो गए और नबियों के तुम इमाम तुम्हारे हो गए, तो परवरदिगार नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया किराम, सादाते किराम, औलादे रसूल, औलादे हज़रत करीम है, औलादे रसूल, सरज़मीन ढट्ठा, उर्से मुबारक, आमिर मसूदी साहब क़िबला, हुज़ूर सैयद अब्दुल करीम मेहदी साहब क़िबला, नारे तकबीर। गरीब नवाज की ये अता है कि तुम्हारे पास भेज दिया है, अगर तुमने दामन पकड़ लिया तो प्यारे खुदा की कसम दर तक न रहोगे बल्कि घर तक पहुंच जाओगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वकूनु मा सादिकीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। हुजूर तकरीर तो अब शुरू हुई आपकी। मैंने बताया था कि मजमा भी देखना पड़ता है।